कभी कभी लाइफ में बहुत सारी टेंशन और प्रॉब्लम आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती हैं, लेकिन अगर लाइफ को थोड़ा सा एंटरटेन कर लिया जाए और थोड़ी सी माइंड चेंजिंग हो जाए तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई अपने घर में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉग क्यों डाल रही हूँ। भाई मैं भी थोड़ा सा एंटरटेन करने गई हुई थी। मैंने कहा चले रमज़ान से पहले मैं भी अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ। और भी मैं इनवाइट थी फैमिली गाला इवेंट 2026 में, तो इसलिए मैं ऑटो सिटी गई हुई थी। तो मैंने कहा चले आज आपके साथ मैं भी फैमिली गाला इवेंट 2026 की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, और वहाँ मैंने क्या क्या किया और कौन से टिकटॉकर जो थे वहाँ पे आए हुए थे एज अ गेस्ट, और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले ना जाना था, भी ट्रैवल करना था, तो मैं थोड़ी सी ना अपनी फेस की ट्यूनिंग कर रही थी। मैं कहा चले अपनी स्किन को फ्रेश कर लूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्किन पॉलिश तैयार कर दी थी। उसके लिए मैंने ना एक वाइटनिंग और एक विटामिन ई का कैप्सूल अपनी स्किन के हिसाब से ले लिया था। और फिर इसके अंदर मैंने ना पाउडर डाला था 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो था डेवलपर का डाला था। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला था सूथिंग लोशन था और शाइनर था। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली थी। और फेस को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेप करने के लिए मैंने सेरावी का फोमिंग फेशियल क्लींजर यूज़ किया था, और इसकी क्लींजिंग करके मैंने सुबेक्स के मॉइस्चराइजर से फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था। उसके बाद मैंने स्किन पॉलिश को अप्लाई कर लिया था 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद ही हेयर रूट टचअप की, तो उसके लिए मैं गार्नियर का कलर यूज़ कर रही हूँ। जितना आपने डेवलपर लेना है उतना ही आपने कलर लेना है, और दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और उसको रूट टचअप कर लिया था। इसका तकरीबन हाफ आवर के लिए मैंने इसकी यानी कि टचिंग जो थी वो की थी। उसके बाद मैंने सिंपल इसको शैम्पू के साथ वॉश कर लिया था। और यहाँ पर अब हमारा हो चुका है ट्रैवल स्टार्ट, और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मैं बताऊंगी, आप लोग खुद कैसे करके मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गई थी। तो यहाँ पे हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका था। तकरीबन ये सुबह के 8 बजे का टाइम है, और धूप जो थी ना बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, और मौसम इतना गर्म हो चुका था, ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल ही करीब करीब थे, वो जगह आ चुकी थी जहाँ हमें जाना था। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो इवेंट था। और मैं कहाँ गई थी, मेरी सिस्टर ने हमें इन्वाइट किया था इस इवेंट पे, तो वहाँ पे हम गए। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे की सुबह है, और यहाँ सारी इवेंट्स की ना अरेंजमेंट हो रही हैं, स्टॉल वगैरह लग रहे हैं। फैमिली इवेंट अभी सिर्फ वो लोग ही आए थे जो स्टॉल वगैरह अरेंज कर रहे थे, और भी फैमिलीज जो थी ना वो थोड़ी देर बाद आना स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पर कुछ तो स्टॉल लग चुके थे और कुछ अभी लग रहे थे, और कुछ अभी लगने भी थे। और यहाँ पर ये हमारा स्टॉल था। हमने अपने स्टॉल में क्या क्या चीज़ें लगाई, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और कौन कौन से स्टॉल लगे वो भी आपको बताऊँगी। सामने तो आपको नज़र आ रहा होगा ना, जूसेस वगैरह लगे थे, कोल्ड ड्रिंक थी वहाँ पे, और साथ में स्नैक्स वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पे ये स्टेज बना हुआ था, और यहाँ पे पपेट शो भी हुआ, और इसके अलावा बहुत सारी गेम्स हुई। और ये था जी हमारा स्टॉल, और हमने लगाया था चिकन शवारमा था, बर्गर्स 2-3 तरह के थे। इसके अलावा ये गोल गप्पों का स्टॉल है, अभी ये अलग से लगा हुआ था, ये हमारा स्टॉल नहीं था। इसके साथ ही सोडा वाटर लगा हुआ था, साथ में अंडा टिक्की बर्गर थे वो लगे हुए थे। और यहाँ पर जी आइसक्रीम भी लगी हुई थी, पॉपकॉर्न भी थी। और इसके साथ साथ ना अभी कुछ लोग आए भी नहीं थे, और जो बाद में आए उन्होंने ब्राउनीज भी लगाई हुई थी, केक भी लगे हुए थे। और ये हमारा स्टॉल है, इसमें मिक्रोनी भी थी, पिज्ज़ा भी था, और इसके अलावा स्प्रिंग रोल थे, समोसे थे, कई तरह के फ्राइज थी, और चिकन स्ट्रिप्स थी। और ये जी यहाँ पर हो रहा है शवरमा रेडी। ये इसकी सारी जो थी मेकिंग जो थी वो रेडी हो रही थी। ये सैलेड उसका कट करके रखा हुआ था। यहाँ पर लगा हुआ था जी ड्रेसेस का स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस जो थे यहाँ पे लगे हुए थे। और यहाँ पर मैं आई थिंक ये जेंट्स जो था ये उस कपड़ों का स्टॉल था, और साथ इन्होंने कुछ खाने के लिए भी लगाया हुआ था। और ये कॉस्मेटिक का स्टॉल लगा था, इधर बेडशीट का स्टॉल लगा हुआ था। तो इस तरह काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे, अभी कुछ लग भी रहे थे ना, तो जो जो मैं जिसकी वीडियो बना सकी तो मैंने कहा जल्दी से इसकी वीडियो बना दूं। और यहाँ पर शौरमे के लिए चिकन हो रहा है रेडी। इतने मज़े के शौरमे थे बने, और इतने मज़े की हर चीज़ थी। पिज़्ज़ा इतना मज़े का था, रोल इतने मज़े के थे, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत चीज़ों को पसंद किया, और यानी कि बहुत मज़ा आया। फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे। और यहाँ पर जी स्टार्ट हुई थी म्यूजिकल चेयर गेम, जो कि बच्चों की भी हुई थी, जेंट्स की भी हुई थी, और लेडीज़ की भी हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी की, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर जी हाँ हमारे सबसे मशहूर टिकटॉकर जो थे रेहान तारिक, वो भी सबसे एंड पे आए थे, रात हो चुकी थी तब, लेकिन वो आए और उन्होंने बहुत अच्छी जो थी वो ऑडियंस के लिए स्पीच। हमारे स्टोर में चीज़ों की मेकिंग जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। अभी फ्राइज, नगेट्स और रोल, समोसी, इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी
थोड़ी थोड़ी सी हमने फ्राई करके पहले ही रख ली थी, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग जो थे ना आना स्टार्ट हो चुके थे। बच्चों ने तो आते ही झूलों की तरफ चल पड़े थे और यहाँ पर पिज़्ज़ा भी गरम गरम रेडी होके आ रहे थे और सब जो थे ना खाने पीने की चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर हो रहा था पपेट शो बच्चों के लिए और बच्चों ने इस चीज़ को भी बहुत ही इंजॉय किया। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी लग रहा था कि आज से जो है ना वो गर्मी शदीद किस्म की स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर सिटी 42 वाले आए हुए थे, इंटरव्यू ले रहे थे और वो लोग भी जो थे ना इंजॉय कर रहे थे फैमिली गाला इवेंट 2026 को। और यहाँ पर लगी हुई थी मज़ेदार सी चना चाट लगी हुई थी। और ये देखें कि धूप जब कम हुई तो काफ़ी सारी फैमिलीज जो थी ना वो आ चुकी थी और सब ने सब फूड्स को बहुत इंजॉय किया। और ये बिल्कुल यानी कि शाम का टाइम था, मगरिब होने वाली थी और साथ ही साथ इवेंट की भी एंडिंग होने वाली थी और अभी रेहान तारिक ने आना था। जैसे ही मगरिब की अज़ान आई तो अंधेरा भी हो चुका था, स्टॉल वगैरह तो सब बंद हो चुके थे, लेकिन अभी इनकी एंट्री हुई थी और अभी लाइट का अरेंजमेंट नहीं था ना, तो सबने अपने मोबाइल की टॉर्च जो थी ना वो ऑन की हुई थी और बहुत मज़ा आया। आज के दिन जो था ना वो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, तो इस बारे में भी बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो हो रहा है, तो दुआ करें कि वो विन कर जाए। आज पाकिस्तान इंडिया मैच भी है जो इतनी देर तक सब यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे मौजूद रहना ही मेरा ख्याल है कि इस इवेंट की कामयाबी की जमानत है कि इतने बड़े टाकरे को दो आर्च राइवल्स आमने सामने हो गए, उनको छोड़ के सब लोग पाम सिटी का ये इवेंट एंजॉय कर रहे हैं। सब फैमिलीज ने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया क्योंकि इस सोसाइटी में फ़र्स्ट टाइम ही ये इवेंट हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था अरेंजमेंट, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बच्चों ने बहुत जो था वो एंजॉय किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से यहाँ पर ये इवेंट्स जो है वो होते रहेंगे। और मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट देखा था लाइवली और आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। मैंने आपके साथ सारी वीडियो शेयर की, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा देखकर। और सब इनसे कहने लगे कि जाने से पहले एक अच्छा सा शेर सुना दें। ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में जिंदगी के। और ये था जी वो रूम जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर दूं क्योंकि ये आज हमारा लास्ट डे था। कल हमने वापस अपनी सिटी में चले जाना था। और मैं कहाँ गई थी, चले मैंने आपसे कहा था कि आप गेस करके बताइएगा, तो आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ। मैं गई थी लाहौर और ये इवेंट हुआ था लाहौर में। और जब इवेंट खत्म होना तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि 3-4 दिन से इवेंट की तैयारियां जो थी ना हम लोग कर रहे थे, तो इसलिए बहुत थकान हो चुकी थी। अब यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया हुआ है और हम जा रहे हैं घर वापस। और बच्चे हमारा कर रहे थे वेट क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे। कल से जी हो रहा है रमज़ान स्टार्ट, कल हमारी पहली जो है वो सहरी होगी और अल्लाह हर एक के रोज़ों को, इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अभी मुझे भी घर जाकर सारी अपनी ना सहरी अफ्तारी की जो थी वो अरेंजमेंट करनी थी। मैंने अभी कोई चीज़ नहीं बनाई रमज़ान के लिए, कोई रोल समोसे कुछ अभी कोई चीज़ की फीलिंग नहीं की, तो अभी मैंने सारे काम करने हैं। अब मैं वापस जाऊंगी और घर जाकर मेरे पास एक दिन है तो मैं उसमें सारा अरेंजमेंट करूंगी। और आप सबको मेरी तरफ से जो है रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह हर एक की इबादत को, रोज़ों को कबूल मंजूर फरमाए। आपने मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखना है, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूंगी। और आप लोगों ने बताना कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, यार सब्सक्राइब कर दिया करो। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।